So shall we wait for 4 5 minutes? Just type yes if you say yes to wait, because मुझे लगता है कि 4 5 मिनट में बच्चे आ जाएंगे. अच्छा, meanwhile, okay, yes, 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 yes. Good morning, good morning. So meanwhile जब तक बच्चे आ ही रहे हैं, हम लोग एक बात कर लेते हैं. देखो, you know that I am a national resource person now. That is टीचर्स के लिए रिसोर्स पर्सन करके मैंने एक एग्ज़ाम लिखा था, इंटरव्यूज दिए, एंड आई एम नॉट सिलेक्टेड एज नेशनल रिसोर्स पर्सन फॉर टीचर्स. तो मैंने 2 सेशंस दिए हैं, एक झारखंड में और एक राजस्थान में, जहाँ मैंने टीचर से बात की है. तो अगर आप लोग देखना पसंद करोगे तो आई विल जस्ट अपलोड दोज वीडियोस ऑल्सो इन योर ग्रुप. तो हम टीचर्स क्या सोच रहे हैं या किस प्रकार से पढ़ना है, इस पे डिस्कशंस कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे इस समय ये है कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, या जो पीएम मोदी जो हैं, अपने मोदी जी ने जो एक अभी 2 दिन पहले एक स्पीच दी है, जिसमें आपको एड्रेस किया है, बच्चों को एड्रेस किया है, और उन्होंने बोला है कि वो क्या चाहते हैं. बेसिकली नई एजुकेशन पॉलिसी आपसे क्या चाहती है. आपने बहुत सारी इधर उधर से बातें सुनी होगी, तो 5 मिनट में मैं उसको ब्रीफ कर देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए. देखो बेटा, ये हो रहा है कि आप लोग, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई कैन सी योर मैसेजेस ओवर हियर. मुझे दिख रहा है आपके मैसेजेस, मैं पढ़ रही हूँ. ठीक है, देव ने भी लिखा है, सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू देव. एंड अपना पढ़ाई स्टार्ट किया आपने, हैप्पी. तो हम ना बात कर रहे थे मोदी जी की, और वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या अभी आपसे टीचर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हमारे ज़माने तक के मार्क्स वेयर लाइक, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछें तो दे विल से कि 85 86% वाज अ गुड स्कोर. बट व्हेन यू आर देयर 98 99% इज आल्सो ओके स्कोर, बिकॉज आप लोग 100% ला रहे हो. बट इतने सालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप मार्क्स तो लेके आ जा रहे हो, बट मार्क्स के साथ में जो चीज़ आती है, दैट इज मैथमेटिकल एटीट्यूड. मैथ्स को दुनिया में देखने की मतलब नज़र, वो आप में नहीं आ पा रही, बिकॉज आपको क्या सिखा रहे थे. या देखो, हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ समय के साथ बदलती है. हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी पिछले 30 साल में प्रॉपरली चेंज नहीं हो पाई. तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपको दिखाएगी कि आपको मैथ्स आना चाहिए. आयरनी है, जहाँ से रामानुजन हैं, जहाँ पे इतने सारे मैथमेटिशियंस हैं. अगर आपसे आज के डेट में पूछा जाए कि मैथमेटिशियंस के नाम बोलो जो इंडिया में हैं, आपको पता ही नहीं है ना. आपको आपको पता है या नहीं. अभी थोड़े दिन पहले एक कंपटीशन हुआ, उसमें एक मैथमेटिशियन was has proved he is faster than calculator. वो 20 साल का बच्चा है. तो ये चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कहाँ जा रही है. आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के मैथ्स पे रह गए. तो वो चीज़ों को हटाने के लिए जनरली मेरे वीडियोस में मैं ये काम करती हूँ कि मैं आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाती हूँ. टेक्स्ट बुक के साथ साथ कहाँ कैसे अवेलेबल चीज़ें हैं, वो समझा रही होती है ना. तो हम लोग आज वापस ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, पर उसके साथ में आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच. ट्रिग्नोमेट्री आप कहाँ लगा सकते हैं. आप कोई चीज़ को देख कर उस चीज़ का हाइट निकाल सकते हैं, उसका डिस्टेंस अगर आप मेजर करें, आप उसको रोज की लाइफ में अप्लाई करें, तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का फायदा है. नहीं तो वो ट्रिग्नोमेट्री सीख के भी कोई फायदा नहीं. दैट इज, अगर 30 डिग्री के एंगल पे आपको नजर आ रहा है, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मैं देख रही हूँ, और मुझे वो मेरा जो कैमरा लगा हुआ है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो कितना एंगल आ रहा है. यहाँ से अगर मैं उस चीज़ को देख सकूँ, उसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी आपको. आपको एक पाइप लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एक प्रोट्रैक्टर आपको बराबर फिक्स करना पड़ेगा, और आप अगर ऐसे प्रोट्रैक्टर के साथ आँख के सामने इस पे प्रोट्रैक्टर आपने फिक्स किया और ऐसा देखा, कैमरे को देखते समय एक लाइन आपके कैमरे तक जाएगी. उस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एंगल नजर आ जाएगा. आपको मैथ्स रियल लाइफ में लगाते आना चाहिए, और अगर आप वो एंगल लगा पाए और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ आप हाइट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कैमरा देख पाए, या डिस्टेंस बिटवीन आई माई सेल्फ एंड द स्क्रीन देख पाए, वो अगर आप उस चीज पे पहुंच पाए, तब जाके मजा आएगा मैथ्स सीखने में और मैथ्स करने में. देन यू विल लव मैथ्स लाइक नथिंग. आपको ऐसा लगेगा यस, मजा आ गई.
कुछ तो हमने किया, ठीक है। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमको करना ही है, बट उसके साइड बाय साइड मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती जाऊंगी, और वो चीज़ें ये रहेंगी बच्चों कि आप उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अप्लाई करके आप रेगुलर कैलकुलेशंस में यूज़ कर पाएंगे। तो ये अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार से करें। पर मैं हमेशा जैसे बोल रही हूँ, जब अगर बाहर किसी चीज़ को देखें, अगर मुझे भी कोई डायग्राम दिखता है या मुझे बाहर एक ग्रिल्स नजर आ रही है, आपको एक ग्रिल्स नजर आ रही होगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये बालकनी है, अभी मेरा दरवाजा है, आज मैं आपको इसका पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट इन माई प्लेस। तो हम लोग वापस आते हैं। इस दरवाजे को देखने के बाद अगर मैं इस येलो कलर का जो पोर्शन है, ये सरफेस एरिया अगर मैं निकालता हूँ, ये डिस्टेंस मेजर करके एग्जैक्ट इसकी एरिया निकालना, अगर हम एक एटीट्यूड ऐसे डेवलप कर सके कि हम उस चीज को न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व कर रहे, हम उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकली मेजर करके कि सच में इसका एरिया निकल सकता है क्या, अगर उस प्रकार का आप लेवल पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अब दूसरी चीज, जो हमारा विश्वेश्वरैया डे आने वाला है, उस समय में मैं आपको एक अपना एग्जाम आने वाला है जो नेशनल लेवल पे है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो स्कूल लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट होंगे वो स्टेट पे जाएंगे, स्टेट से नेशनल लेवल पे जाएंगे, और आपको बहुत बड़े साइंटिस्ट लोगों से, मैथमेटिशियन से मिलने मिलेगा। तो इट इज दे, आपको पता ही नहीं है ये चीज़ें। तो मैं वो चीज़ पे आपको 15 से बात करने वाली हूँ स्कूल में, एंड सेम थिंग आई विल अपलोड इन यूट्यूब ऑल्सो, सो दैट जो बाहर के बच्चे हैं वो लोग भी इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे, वापस रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज हमने पढ़ा है साइन थीटा। मेरा बोर्ड आपको विजिबल है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट टाइप यस इफ इट इज विजिबल, बिकॉज यू कैन सी दैट थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे काम चल रहा है आज। प्लीज डू टाइप यस अगर बोर्ड विजिबल है तो। ओके ज़वेरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइपिंग, और थैंक यू निधि, थैंक यू रामेश्वर, ओह सो स्वीट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द रिप्लाई। ठीक है, साइन थीटा हमने पढ़ा था, कॉस थीटा, फिर हमने पढ़ा था टैन थीटा, फिर हमने पढ़ा कोसेक थीटा, फिर हमने पढ़ा सेक थीटा, और फिर हमने पढ़ा कॉट थीटा। हमने इस प्रकार से ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हैं। यहाँ पर जो हमने इसके बाद पढ़ा था, इसमें हमने कुछ फॉर्मूलेस बना दिए थे, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा दूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। दिस इज ओशा छोटा वाला स्टाइल, OSHACHOEA, opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse and opposite upon adjacent। ये आपके ओशा छोटा से डेफिनेशन बन गए, और इसी का रिवर्स यहाँ आ जाएगा, that is hypotenuse upon opposite, this will be hypotenuse upon adjacent, this will be adjacent upon opposite। ये डेफिनेशन के 6 फॉर्मूलेस। इसके बाद में सामने वाले कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोकल फॉर्मूला, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको 3 और फॉर्मूले बनते हैं, दैट इज sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। यहाँ तक आप आराम से आ गए। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले हमने पढ़े थे, sin थीटा is equal to cos 90 minus theta, cos theta is equal to sin 90 minus theta, cosec theta is equal to sec 90 minus theta, sec theta is equal to cosec 90 minus theta, tan theta is equal to cot 90 minus theta and cot theta is equal to tan 90 minus theta। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के 6 फॉर्मूले। बाद में डिवीजन वाले 2 फॉर्मूले और होते हैं जो मैंने ऐसे करके आपको सिखाए थे, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, cot theta is equal to cosec theta upon sec theta, tan theta is also equal to sec theta upon cosec theta and cot theta is also equal to cos theta upon sin theta। अब ये जो पोर्शन मैंने बोल दिया
ये अगर आप बार बार सुन लेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलेस वो याद हो जाएंगे, बार बार उसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी शाम तक के। ओके, सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब ये पोर्शन हमारे दिमाग में बैठ गया। इसके साथ में हमने क्या करना है, इसके साथ में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, राइट। इसके साथ में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, और ये आइडेंटिटीज कैसी हैं, राइट। यू हैव टू लिटिल बिट स्ट्रगल, थोड़ा सा हो रहा है बिकॉज बोर्ड नहीं है बच्चों, तो जहाँ पे सफेद सरफेस मिला उस पर हम शुरू हो गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 और आइडेंटिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, examination point of view. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये 3 आइडेंटिटीज और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत माने रखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, बहुत काम आते हैं। अब ये चीज पे बेस्ड आपका पहला एक्सरसाइज है, जिसे कुछ क्वेश्चंस इस बेस पे हैं, राइट। अच्छा, zoom the camera. I'll just try to check. Tejas, I'll just take the help. I have to take the help. मैं zoom करती हूँ. I have no idea मुझे कैसे zoom करना है. तो just I'll ask the बेटा है इसको बुलाती हूँ. Okay? Zoom करने से फायदा होगा आपको. Okay, fine. Zoom the camera. कैसे की जाना? एक मिनट लैपटॉप पकड़ना। Now is it okay? मैंने टेबल ही सामने सरका लिया। Is it okay? Thank you. Okay. हाँ. Thank you for giving the answer. Thank you very much. So we will start with the first question of this type, जो एग्जाम में आता है. Now, a question given to you is, suppose this is the question given to you, sin theta is equal to 20/29. इससे स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे आपको एक चीज और सिखानी है, दैट इज स्क्वेयरिंग टेक्निक, राइट। तो यहाँ तक ओके मैडम, आई नो यू आर न्यू टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ओके, शैल वी गो अहेड नाउ. ये क्वेश्चन दिया है एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड cos थीटा. दैट इज नाउ फाइंड cos थीटा. Find cos theta is the question. Find cos theta is the question. आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हाट आई विल से इज आइडेंटिटी से सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा. कैसे? यू नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये तो आपको अच्छे से मालूम है. यहाँ से अगर हम लें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हमने इसको लिया तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड व्हाट इज साइन थीटा? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 20/29 का स्क्वायर. सो द इजीएस्ट वे इज 29. Hope this is visible. 29 square
माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, राइट। जब हम यहाँ आते हैं तो मैं इसको वापस ऊपर का पोर्शन यूज कर लेती हूँ, राइट। इसको मैं ऊपर का पोर्शन यूज कर लेती हूँ ताकि मुझे आपको समझाना आसान हो जाएगा मुझे। ये पोर्शन इज सिंपल, ओके, ये स्क्वायर रूट का साइन ये है, एंड दिस पोर्शन इज स्क्वायर रूट 29 plus 20 into 29 minus 20 upon 29 का square. If that is the case, this becomes 49 into 9 upon 29 square. From 49 I'll get here 7. From here I will get 3, and here I'll get 29. So 7 3s are is nothing but 21 upon 29 is the value of cos theta. Cos theta कैसा आएगा? तो हमें अभी तक मिल क्या गया है? हमें मिला है cos square theta, राइट। हमें मिला cos theta is equal to square root of 49 into 9 upon 29 का square, which is nothing but 7 into 3 upon 29. This is very much clear to you? Absolutely clear. थोड़ा सा यस लिख देंगे तो मुझे पता चलेगा कि चीजें क्लियर है। आई कैन गो टू नेक्स्ट। और यू राइट क्लियर मिस? ओके, फाइन फाइन। ओके, रामेश्वर कहाँ प्रॉब्लम आया? रामेश्वर यू आर राइटिंग नो। Done. Thank you. I'll explain. Good. This is 49, right? 49 is nothing but 7 का square, and this is 3 का square, and this was like this. So when I take the square root, so I get here 7 into 3 upon 29, which is nothing but 21 upon 29. Absolutely clear? Good. So if you don't understand, let me know immediately, फटाफट, so I'll do the work. बट यहाँ मुझे ना आपको एक चीज और बतानी, एक तरीका और रहता है इसको सॉल्व करने का, और वो तरीका ऐसा होता है कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर जगह नहीं पड़ती। One more method is there. आप अगर चाहें तो 29 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मुझे आपको एक चीज और सिखाना आसान लगेगा। When you are writing sin square theta, 20 square upon 29 का स्क्वायर, 20 मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4, 00, सबको आता है। बट 29 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। कैसे? आपको 29 का नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर देखना, उसके पास वाला 10। तो अगर आप ये टेक्निक सीखेंगे, अच्छा इसका पूरा का पूरा वीडियो मजेदार मैथ्स में है और बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है, वो देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे आते हैं, 29 इज नथिंग बट 30 में से माइनस किया, राइट, 29 करेक्ट है। सो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है 900, और 900 में से माइनस कीजिए 29 प्लस दिस वन, आपने ऐड किया, क्या किया? 29 इज 30 माइनस 1, सो 30 और 29 को ऐड कर लीजिए, आपको मिलेगा 59, क्लियर? और ये जो 59 है, आपने अगर इसमें से माइनस किया 900 में से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 29। चेक करते हैं ना, ये कैरी ओवर लिया, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, दिस बिकम्स 89, 89 में से 5 गया तो यू गेट 84।
So 841 is the square of 29. Right. Now just check it. Easy है, simple है, आसानी से होता है. अगर आपको 29 का स्क्वायर चाहिए तो आपने क्या करना है, 29 के पास आने वाला नंबर 30, 10 बनने वाला नंबर 30, 29 plus 30 becomes 59. 30 का स्क्वायर इज 900. 900 में से 59 माइनस कीजिए, 3841 आपको आंसर आएगा. एंड यू आर वेरी कंफर्टेबली डूइंग द न्यूमेरिकल. अगर आपने ये किया तो ये आपको 841 मिल गया. ओनली वन सब्सट्रैक्शन एंड यू गेट योर रिजल्ट. डन. सो ये एक टेक्निक है. अगर आप इसको पसंद करें और अगर आप कैलकुलेशन इजीली कर पाते हैं तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं. तो यहाँ से आपको कॉस आराम से मिल जाएगा. आपको ये स्क्वायर मिल गया, 1 माइनस आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. यस, पाइथागोरन ट्रिपलेट भी हो सकता है. ब्रांची, वेरी गुड, वेरी नाइसली सेड. बट मैं लास्ट वाले क्लासेस में पाइथागोरन ट्रिपलेट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर चुकी हूँ. तो माय ड्यूटी एज अ टीचर इज आई शुड गिव यू एटलीस्ट 4 to 5 मेथड्स टू सॉल्व द सेम न्यूमेरिकल. एंड दैट इज व्हाई ट्रिपलेट इज ऑलरेडी देयर, आइडेंटिटी इज देयर. स्क्वायर करके किया, वैल्यूज डाल के किया, आइडेंटिटी में a प्लस बी, a माइनस बी डाल के किया. सो यू हैव 5 डिफरेंट मेथड्स. जैसे घर में बहुत सारी अलग अलग डिशेस बनती है, उसी प्रकार से अलग अलग तरीके दिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के. तो आपको जो भी पसंद आता है आप ले लीजिए. किसी को ये, किसी को वो, है ना. तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. आपका एक्सरसाइज सेम एक्सरसाइज है, सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है. The question given to you is 7/25. The numerical given to you is 7/25. This is given as 7/25. And as Viranchi you said, Pythagorean triplet के हिसाब से this is the other side will be 24. ये तो हमको मालूम है. So cos theta अगर कोई हमको पूछे तो that is 24/25. ये तो हमको मालूम है because you are using your Pythagorean triplet. But when you are solving in board, right? When you are solving in board, आपको चीजें फटाफट फटाफट समझ में आ जानी चाहिए, right? So अब हम वापस आते हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा is nothing but cos square theta. So this is the question because हमको cos theta निकालना है. So we'll go with this. Cos theta is equal to 1 minus sin square theta. That is equal to 1 minus 7/25. This is square, this is also square. So the next step will be equal to 1. अच्छा, you should write one below another, but because of the space constraint, मैं उसको यहाँ वहाँ लिखने की कोशिश करूँगी. LCM लिया, this becomes 25 का स्क्वायर minus 7 का स्क्वायर upon 25 का स्क्वायर. This is nothing but cos थीटा अगर लिखा तो इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे. 25 is nothing but 225 minus 49 upon 25 का स्क्वायर. राइट. आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगा 24 का स्क्वायर. बट अब मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली, आप मुझे ये डाल के बताएंगे, राइट. बट आई गिव यू वन मोर मेथड, दैट इज 21 का स्क्वायर अगर निकालना हो डायरेक्टली तो, राइट. 21 का स्क्वायर निकालना है मुझे डायरेक्ट 21 का स्क्वायर. एंड अनेक मेथड्स हैं, मेनी मेथड्स आर देयर. नॉर्मल मेथड इज 2 का स्क्वायर निकालो, 4 लिखो, 2 0 लगा दो, राइट. फिर 1 का स्क्वायर 1 ले लो, 2 1s are 2 into 2 कर दो, 40 हो जाएगा. So this is 441. This is nothing but 441 on subtraction also. You will get the same answer, right? But I will give you this 441 by one more method. That is what I want to tell you, something very important. Yeah. It is 625. Right? We will come back to the topic.
21 का स्क्वायर निकालना है, करेक्ट। 20 का स्क्वायर कितना है? 400, करेक्ट। अब 20 उसका नियरेस्ट 10 है, 21 का नियरेस्ट 10 इज 20, दोनों को ऐड कर दीजिए। 20 plus 21 is 41, and if you add 441, you got my point? ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक बहुत प्यारी है। ये किस किस के लिए चलती है? 19 and 21. That is, unit place is 1 and unit place is 9. Same technique goes if unit place is 4 or unit place is 6. Similar technique आराम से चलेगी, राइट? तो हम लोग ये एक पोर्शन है जो आज स्पेसिफिकली सीखेंगे। ओह यस यस सुजया, आई विल रिपीट। और इसका एक पूरा सुजया, इट इज ऑलरेडी देयर इन माय वीडियो। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें मजेदार मैथ्स करके एक सीरीज है, वो पूरा का पूरा सीरीज चेक करेंगे, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा। बट आई विल रिपीट वंस अगेन एज यू हैव रिक्वेस्टेड। ओके, आई विल रिपीट। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर हम वापस आते हैं। एनी नंबर विच इज एंडिंग इन, आप इस टेक्निक को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सो द क्लास इज अगेन गोइंग ट्रिग्नोमेट्री छोड़कर किसी और डायरेक्शन में जा रही है, बट ठीक है, एनी हाउ आई विल डू दैट आल्सो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। अगर आपको 25 मालूम है या आपको 35 मालूम है, इसका स्क्वायर निकालना आसान है। 2 के बाद आएगा 3, तो दिस विल बिकम 3 2s are 6, 25। 3 के बाद आएगा 4, 3 4s are 12, 25। ये स्क्वायर निकालना आसान है। उसी तरह से अगर आपके पास 20 है और आपके पास 30 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 and double 0, and 3 का स्क्वायर होता है 9 और double 0. These are 2 examples only I am taking, only for reference. If this is known to you, then you can find the square of 24 and 26 without any problem. How? If you want to find the square of 24, what you do is 625 ऐसे लिखो, minus 25 plus 24, which is nothing but 49 को minus कर दो, whatever is the answer is surely the square of 24. And if you want the square of 26, what you will do? 625 plus, add कीजिए, carry over 1, 51. 625 में 51 ऐड करेंगे, आप 26 के स्क्वायर पे आ जाएंगे। उसी तरह से आप जब 34 या 35 करेंगे, 34 अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे? 1 2 2 5 लिखेंगे, 1 लेस ना, 34 से एक नंबर कम है 35 से एक नंबर कम है 34, एक नंबर कम मतलब लेस मतलब सब्सट्रैक्शन, या दिस एडिशन। थैंक यू आदित्य एंड थैंक यू रामेश्वर, बट आई एम नॉट गोइंग इन सब्सट्रैक्शन एंड ऑल बिकॉज वो चीजें अलग चले जाएंगी। दैट नॉर्मल सब्सट्रैक्शन यू विल डू, या आई विल कम बैक। तो दिस इज ऐड देम, दिस बिकम 69, आप 69 माइनस कीजिए, आप 34 के स्क्वायर पे आ जाएंगे। और अगर आप इसको ऐड करेंगे 36, दैट विल बिकम 71। तो 1 2 2 5 में अगर आप 71 ऐड करेंगे तो आप 36 के स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे बिना किसी मुश्किल के। सो ये 2 टेक्निक्स हैं जो आपको काम आएंगी। अगर आपको 29 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे? 900 लिखेंगे और 900 में से माइनस करेंगे 59। और अगर आपको 31 का स्क्वायर चाहिए तो आप 900 लिखेंगे और ऐड किया तो 61, अब ऐड करेंगे 61। So 1 more than the 10th place 30 वाला number, 1 more or 1 less, right? Hopefully things are clear to you. Can I go to the next numerical, please? Let me know.
दिस इज ऑलरेडी डन. हम लोग, can I go to next numerical or I have to explain this numerical once again? Let me know. If you write next, I will go to next numerical. Okay, okay. I'll go to next then. Next is again there. Okay. Now tan theta is given to you. 3 upon 4. Tan theta is given to you 3 upon 4. Clear? So जब tan theta दिया है 3 upon 4, you want to get the value of sec theta. You want to get the value of sec theta. What you do is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Right? So 1 plus 3 upon 4 whole square is equal to sec square theta. That is 4 square plus 3 square upon 4 square is equal to sec square theta. This is nothing but, I know, 16 plus 9, which is 25 upon 4 square. This is nothing but sec square theta. So that is 5 square upon 4 square, which is equal to sec square theta. On taking the square root, you get sec theta is equal to 5 upon 4. Once you get sec theta, you can use the directly identity, which says that cos theta is equal to 1 upon sec theta. So cos theta is nothing but reciprocal of that, 4 upon 5. Is this clear to you? Done. Can I go to the next numerical? Can you repeat? Okay. Fine. I'll repeat. There are few teachers, students which are saying that repeat. Okay. I'll repeat. Don't worry. I'll repeat. This much is clear. कहाँ तक clear है? You tell me. Sec square theta यहाँ तक clear है? Those who have said, Nidhi, you have said, can you repeat? So just give me the place where I'm supposed to repeat. यहाँ तक clear है? Okay. So I'll rub all this and I'll go ahead. Fine. Repeat from here. I'll do this. 4 square is nothing but 16. So we'll write here 16. And 3 square is nothing but 9. And this is nothing but 4. This much is clear? Clear? So this becomes sec square theta is equal to 16 plus 9 is 25 upon 4 ka square. Is this step clear now? Let me know with yes so that I go ahead. Okay. Yes, Rameshwar, thank you. 25 is nothing but 5 ka square upon 4 ka square. So what I get is sec square theta is equal to 5 upon 4 ka whole square on taking square root of both sides.
what I get is sec theta is equal to 5 upon 4. Is this clear to you? Nidhi? And all those? Yeah. Rameshwar, you don't have to say thank you and all. Just say yes. I'm happy. I'm happy you are learning. I'm happy you are learning. That's it. हमारा टारगेट यही है कि इस समय आप तक पहुंचकर किसी भी तरह आपको पढ़ाए. चाहिए तो हो सकता है बोर्ड पे, नहीं तो दरवाजे पे. Okay. So I'll come back. What did I get? I got the value. I got the value. I got the value. Sec theta is equal to 5 upon 4. Yes, Sahil, good morning. Then cos theta is equal to 1 upon sec theta. Right? You want cos theta. ये question अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो this question is saying that find sec theta as well as find cos theta. So when you are going for cos theta, what are you supposed to do? Write the reciprocal of it. So cos theta is equal to 1 divided by 5 upon 4. इसका मतलब 1 multiplicative inverse of 4. आपने पढ़ा है ना division of rational numbers में. So this becomes equal to 4 upon 5. And you don't have to show this. Directly you can write cos theta is equal to 1 upon sec theta. Therefore, substituting the value, I am getting 4 upon 5. Clear? We'll go to next numerical. It is 44 now. Should I continue? या stop करें? Yes, madam is what? Continue or stop? अरे वाह. So ठीक है, we'll continue for 15 more minutes and then we'll stop. हाँ, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत नेक्स्ट सीरीज जब भी होगी बहुत जल्दी करते हैं. नेक्स्ट सीरीज जल्दी करते हैं जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके सॉल्यूशन करेंगे एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे अभी. आज 10 to 15 मिनट्स में इसको खत्म करेंगे. राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू मी इज sec theta. I'm having this 5 sec theta minus 12 for sec theta is equal to 0. And you are supposed to find the value of sec theta, cos theta and sin theta. See, this is what is to be found. And you feel that this is not the normal thing which you know. कुछ नहीं. I have been telling you monkey donkey wala system in the class. Whenever you want to count monkeys and donkeys together, you have to separate all the monkeys on one side and all the donkeys on the other side. Right? अगर आपके पास एक monkey और donkey का group दिया हुआ है, right? जिनको नहीं मालूम है उनके लिए. तो जब monkey और donkey एक साथ है और आपको बोले कितने monkey कितने donkey, right? No, Rameshwar, I am actually so sorry. What you are asking is evening, can you come live for this chapter? Rameshwar, I'll come live as soon as I reach Mumbai regularly if you want. But I'm not in Mumbai. Net issue थोड़े बहुत हो जाते हैं. वहाँ Wi-Fi है, everything is there, so things are easy for me. Here things are little. ठीक है? Thank you for understanding me. Okay? तो जब monkey और donkey एक साथ आ गए और आपके पास खूब सारे पड़े हुए हैं और आपसे बोला गया कि how many monkeys are there, how many donkeys are there, what you do is you separate all the monkeys on one side and all the donkeys.
5 sec theta, right? Sec theta is equal to 12 cosec theta. So number I'll take on this side and cosec I'll take on this side. Hey, you are visible. Things are visible to you. चीजें दिख रही हैं आपको? My board is clear. Please do write. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So I'll take sec theta on one side. Bring cosec theta here. Cosec theta here, and this becomes 12 upon 5. What did I do? Brought this number here. This came here behind this, and this 5 has gone down here. Clear in this? ये step clear है आपको? Okay? ये step absolutely clear. I can go ahead. Excellent. Sec theta is nothing but sec upon cosec. आपने already, अगर आपको याद होगा, मैं हमेशा लिखा दी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और मैंने बार बार बोला टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कोसेक अपॉन सेक, बट दिस इज सेक अपॉन कोसेक, एंड टैन इज इक्वल टू फर्स्ट सेक एंड देन कोसेक. सो दिस इज नथिंग बट टैन थीटा, राइट? अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो, और नहीं समझ में आया, राइट? अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना स्टार्ट करो. सेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस थीटा. इट इज टू बी डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. Whenever you are dividing, you write 1 upon cos theta. This is divided will become multiplicative inverse of sin theta upon 1, which is nothing but equal to 12 upon 5. So what is this? Sin theta upon cos theta, which is nothing but 12 upon 5. अब आपको sin theta upon cos theta is nothing but tan theta. So tan theta is equal to 12 upon 5. Numerical is in your hand. You know Pythagorean triplet. The answer is 13. So you have to find the value. फिर तो हम वापस स्क्वायर नंबर 1 पे आ गए, जहाँ दो चीजें मालूम थी. tan हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना. 13 आपको मालूम है. द थर्ड पार्ट इज 13. न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे. आई थिंक वी शुड एंड हियर, बिकॉज उसके बाद का नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस में है, तो उस पर एक नया पूरा का पूरा सीरीज ले लेंगे. एंड इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर बंद करते हैं. एंड आई वॉज हैप्पी दैट टुडे मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर. अच्छा स्ट्रेंथ था. सो इज देयर एनी डाउट? सो प्लीज राइट. If it is there, yes, and if it is not there, oh, no doubt. Thank you, Aditya. Let me know others. No doubts. तो next series में फिर हम डिटेल के क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से हो जाएगा. Thank you for coming live. No doubts, no madam, no doubts. Okay, I'm happy that when doubts are not there, so I'll end the stream. Thank you. Thank you for being with me.